गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरे हाथ में नोटबुक और हमारी हिंदी की टेक्स्ट बुक है। तो इसमें हम लोग बहुत सारी कहानियाँ और कविताएं पढ़ते हैं, है ना। कलरफुल पेपर्स हैं, उस पर अलग अलग डिजाइन दिए हुए हैं। तो बच्चों ये सारा पेपर से बना हुआ है। हम जिस नोटबुक में लिखते हैं वो भी पेपर की बनी हुई है। हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो वो वाइट पेपर होता है, अच्छा वाला। बच्चों कागज यानी कि पेपर का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बड़े पैमाने में किया जाता है। आपकी स्कूल की पढ़ाई हो, किसी बैंक का काम हो, किसी व्यापारी का काम हो, या कोई भी बड़े ऑफिसर है, वहाँ पेपर जो है वो अच्छे और बड़े पैमाने में यूज किया जाता है। तो बच्चों आपको पता है कागज का आविष्कार यानी कि उसका निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ था और किसने किया था। कागज का निर्माण जो है वो सबसे पहले चाइना में हुआ था, चीन में हुआ था। काई लुन नामक इंसान ने उसका आविष्कार किया था। उससे पहले लोग किस चीज़ पे लिखते होंगे? उससे पहले लोग जो है वो लकड़ी पे, हड्डियों पे, कपड़े पर लिखा करते थे। उस समय बांस पे लिखते थे, रेशम को यूज करके। रेशम बड़ा महंगा होता था और बांस वजन से भारी। तो काई लुन ने सोचा कि ऐसा पेपर बनाओ जो वजन से भी हल्का हो और लिखने में भी आसान हो। तो उसने क्या किया, पेड़ों की छाल, सूखी घास और तहतूस का इस्तेमाल करके नया पेपर बनाया जो मुलायम और हल्का था। उसके बाद दुनिया में और आविष्कार होने लगे। जो महायुद्ध हुए थे उनके जरिए पेपर जो है पूरी दुनिया में फैल गया। अलग अलग आविष्कार जो होते रहे और पेपर का जो है वो और ज़्यादा से मॉडिफिकेशन होके वो नए रूप में आ गया। फिर उसके बाद रंग बिरंगे पेपर बनने लगे। आप देखते हैं ना, क्राफ्ट पेपर्स अलग अलग कलर्स के होते हैं। हमारी इंडिया में सबसे पहला पेपर कहाँ बना था? वो बना था पश्चिम बंगाल में। और धीरे धीरे उसमें और टेक्नोलॉजी आने लगी और इस पेपर ने नया रूप धारण कर लिया। टेक्नोलॉजी के साथ पेपर के जो बनाने के सांचे होते हैं उसमें भी बदलाव आता गया और पेपर जो है वो आगे बढ़ता रहा। आप लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर का पेपर जो है वो अलग होता है, आपके ड्राइंग शीट वाला पेपर अलग होता है, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, जो भी आप किताब देखते हैं उसका पेपर जो है वो साइज या फिर की बीच जो होती है वो अलग अलग होती है ना। तो बच्चों आप लोग जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो बहुत सारी किताबें देखते हैं, वो सारी किताबें कागज यानी कि पेपर से बने होते हैं। तो बच्चों कागज कैसे बनाया जाता है? कागज बनाने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले पेड़ जो है वो काट दिए जाते हैं, फिर उसकी लकड़ियाँ जो है वो अलग अलग हिस्सों में जमा की जाती हैं। उसको काट के उसके टुकड़े बना के उसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद उसमें से जो खराब चीज़ें होती है जैसे कि डस्ट है, कलरफुल जो टुकड़े होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। उसको सॉफ्ट बना के फिर उसको सुखा के उसको सांचे में डाल के पेपर बना दिया जाता है। आपके घर में भी आप लोग मैगजीन पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, अलग अलग कहानियों के, अलग अलग कविताओं की किताबें पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारे किताबें जो है वो आपको और नई नई जानकारी देते हैं। किताबें हमने पढ़नी चाहिए, उससे क्या होता है हमें नई नई चीज़ें पता चलती हैं और हमारा ज्ञान जो है वो बढ़ता रहता है। तो बच्चों आज हम लोग ऐसे ही हमारी हिंदी की कहानी पढ़ेंगे, मेरी किताब। एक वीरू नाम की छोटी सी लड़की है, वह किताबों के बारे में अच्छे से जानना चाहती हैं और उसे समझना चाहती हैं। तो हम लोग उस लड़की की कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। पाठ का वाचन करते समय आपने आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो साथ में रखनी है। मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है और टेक्स्ट बुक में भी ध्यान देना है। यह वीडियो देखने के बाद भी आप लोगों ने 2 से 3 बार टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। पहले हम लोग पाठ का वाचन करते हैं। पाठ का नाम है मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा,
हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब पतली है। सहेली ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई।